महाराष्ट्र के जालना से नांदेड़ तक समृद्धि मार्ग का जो जाल फैला हुआ है, उससे जुड़ी किसानों की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस संबंध में किसानों की ओर से प्रशासन से कईयों बार शिकायत की गई, कई बार बैठकों का आयोजन किया गया, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसानों की मांग है कि साल 2013 के कानून के अनुसार उन्हें उनकी जमीन की कीमत दी जाए। आपको बता दें कि कृषि विभाग हो, एमजीपी हो, वन विभाग हो या फिर महाराष्ट्र का महसूल विभाग, सभी की तरफ से किसानों के जमीन का संयुक्त नाप जोख किया गया। यहां तक कि कौन से खेत में कितने वृक्ष हैं, कितने कुएं हैं, इन सब की गिनती की गई। लेकिन किसानों का कहना है कि प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों ने अपने कार्यों को ईमानदारी से नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया। लिहाजा उन अधिकारियों को नौकरी से तत्काल निलंबित किया जाए। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर किसानों के बीच पहुंचे और किसानों के आरोपों को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि महसूल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज 2.5 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन किसानों को उनकी जमीन का पैसा नहीं मिल पाया। ऐसे में अब किसानों को मुआवजे के पैसे के साथ साथ सरकार उन्हें 2.5 साल का ब्याज भी दे, ऐसा कहना पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर का है। गेल्या अनेक दिवसापासून जालना ते नांदेड हा समृद्धी मार्ग या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या। त्या अनुषंगाने अनेकदा बैठका झाल्या, परंतु काही मार्ग अजून त्यामध्ये निघाला नाही। आज अंतिमतः माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळ घेतली। हे सर्व जालना, वाटूर, परतूर, मंठा तिथपासूनचे सर्व शेतकरी या ठिकाणी आज मोजक्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आलेले आहेत। यांची मागणी एकतर थेट खरेदीद्वारे हे सर्व घेतले पाहिजेत। 2013च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे जमिनीचे भाव देण्यात यावे, अशा प्रकारची एक मागणी यांची होती। मुळामध्ये आम्ही अनेकदा सांगितलं की PWD असेल किंवा कृषी विभाग असेल, MGP असेल, वन विभाग असेल, महसूल विभाग असेल, या सर्व विभागाने संयुक्त मोजणी या सर्व शेतकऱ्यांची सर्व डिपार्टमेंटने एका वेळेस संयुक्त मोजणी केलेली। कोणत्या शेतामध्ये किती झाडं आहेत, विहीर आहे की नाही, घर आहे की नाही, किंवा तत्सम जी काही प्रॉपर्टी असेल त्या शेतामधली जंगली झाडं किती आहेत, मोसंबी किती आहेत, द्राक्ष किती आहेत, आंबे किती आहेत, याची माहिती संयुक्त मोजणी। आणि संयुक्त मोजणीला कायदेशीर आधार आहे, कारण की सर्व विभाग, एक विभाग नसतो। महसूल, PWD, MGP, कृषी, या सर्व विभागाचे अधिकारी त्यामध्ये असतात आणि त्यावर सर्व लोकांचे सह्या असतात सर्व डिपार्टमेंटच्या, आणि ते सर्व इन कॅमेरा असतं। आता त्यामध्ये महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी थोडीशी चालाकी करून लोकांना त्रास करणं या ठिकाणी लावलं। माझी मुळात मागणी आहे की यामध्ये जे कोण लोक विलंब करत असतील, मी जिल्हाधिकारी महोदयाकडे मागणी केलेली आहे। ज्या ज्या लोकांनी विलंब केला असेल, जे लोक जाणीवपूर्वक शेतकऱ्याच्या हिताच्या आड येत असतील, त्या सर्व लोकांना तातडीने निलंबित केलं पाहिजे, ही मागणी मी माननीय जिल्हाधिकारी महोदयाकडे या ठिकाणी केलेली आहे। बहरहाल जिस जमीन पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समृद्धि महामार्ग का क्रियान्वयन किया गया है, उस जमीन के अन्य दाताओं को सरकार कब तक मुआवजा देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।